स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 8 विज्ञान चैप्टर 14 नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो सबसे पहला है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य क्या होते हैं तथा लिखा है फिर के विलयन होते हैं। तो किसके होते हैं? अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। यहाँ अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। दूसरा है कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर डैश उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है उसमें? तो उसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तीसरा है कि यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के जो डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर क्या निक्षेपित होगा? तो उससे ऋण आवेशित निरोपित होगा, यानी कि उस पर माइनस जो आवेश है वो निरूपित हो जाएगा। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। ये करंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है कि जब किसी संरक्षित से स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती हैं। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं क्या? तो जब संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके स्वतंत्र सिरे विलयन में डूब जाते हैं और इसी विद्युत धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई में जो चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और जिसके सुई विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखते हैं। उसमें हमसे पूछा गया कि ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिसका परीक्षण चित्र में दिखाए अनुसार आपको करना है और जिससे सुई विक्षेपित हो जाएगी। तो खट्टे फल जैसे नींबू का रस हो गया, नमक युक्त जल हो गया, इससे सुई विक्षेपित हो जाएगी। इसमें करंट फ्लो होता है। आपको पता होगा शुद्ध जल में कभी भी करंट नहीं आता है। तो इसका चित्र वगैरह आप अपनी बुक से देख लेंगे। नेक्स्ट है कि चित्र में दिखाए अनुसार बल्ब नहीं जलता। ये वाला क्वेश्चन भी आप अपनी बुक से देख लेंगे और वहीं से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संप्रेक्षित्र का प्रयोग किया जाता है। यह देखा गया है कि इसमें बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। पहला, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। दूसरा है द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। और तीसरा है दोनों द्रवों की चालकता समान है। या चौथा है द्रवों की चालकता के गुणों के तुलना में इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका पहला वाला ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है छठा सवाल। इसमें हमसे पूछा गया कि क्या शुद्ध जल विद्युत चालन करता है? यदि नहीं तो इसके चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले शुद्ध जल में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि शुद्ध जल में आवश्यक जो खनिज लवण होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो शुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला सकते हैं। सीधा सा फंडा है। ये चीज़ अपने पास नहीं होने के कारण आप नमक मिला सकते हैं जिससे उसके अंदर अशुद्धि आ जाएगी और जिससे यह जो नमक का पानी है विद्युत का चालन करेगा। नेक्स्ट है कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उसकी जो मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो आंसर है कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज या पाइपों के जो क्षेत्र है उनकी विद्युत की आपूर्ति को बंद कर देते हैं क्योंकि फायरमैन द्वारा उपयोग में लिया गया पानी शुद्ध नहीं है, अर्थात उसमें लवण उपस्थित होता है जिस कारण जल विद्युत का सुचालक है और इसमें फायरमैन को करंट आ सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले करंट की जो चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संप्रेक्षित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी की सुई चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप करती हैं। क्या आप कारण बता सकते हैं क्या? तो हम जानते हैं कि अगर पानी में लवण उपस्थित होगा तो विद्युत का चालन करेगा जिसके कारण परिपथ की जो सुई है वो विक्षेप करेगी। क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है, उसमें लवण ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां सवाल। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य जो लाइनें होती है विद्युत तार की उसकी मरम्मत करना सुरक्षित होता है क्या? व्याख्या कीजिए। आपको पता है कि बारिश के समय ये सुरक्षित नहीं है, यह बहुत ही खतरनाक है। तेज वर्षा के समय लाइनमैन का मुख्य लाइन की विद्युत तारों को मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि वर्षा के जल में अनेक अशुद्धियाँ होती हैं और इसमें अशुद्धियों के कारण लवण उसमें उपस्थित होने के कारण उसमें करंट फ्लो होता है जिसके कारण यह अच्छा चालक बन जाता है जिससे जो लाइनमैन है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है और तेज़ बारिश के कारण उसमें उसको झटका लग सकता है और उसमें
अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उसमें उसकी मौत भी हो सकती है करंट के कारण। नेक्स्ट है कि पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल। इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित किया और उसको परीक्षण किया। देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है वो आपको बताना है कि हाँ विक्षेप हुआ वो बताती है। तो इसका कारण बताना है तो हाँ, वर्षा का जल अशुद्ध जल की तरह ही शुद्ध होता है। लेकिन जब वर्षा का पानी नीचे आता है ना, तो नीचे आते आते वह वातावरण के अनेक अशुद्धियाँ मिल जाने के कारण, जैसे धूल के कारण हो गया, वातावरण में अम्ल जो उसको वह अम्लीय बना देते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसमें विद्युत फ्लो होने लग जाती है और वह विद्युत का चालन करने लग जाता है। देखिए, जब जमीन से पानी जो ऊपर की तरफ उठता है तब वह शुद्ध होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हवा में अनेक जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसके कारण जब पानी ऊपर से नीचे आता है तब ये उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती है। बाकी उसमें करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि वह शुद्ध जल होता है। हमारे आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाई, तो यह बना लेंगे, जैसे इसमें कोई करने वाली बात नहीं है और ये कुछ पूछा भी नहीं जाता है अपने से। तो नेक्स्ट देखते हैं। और ये बाकी का जो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, यानी कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप प्लेलिस्ट में जाकर छोटी छोटी चीज़ें, गणित से रिलेटिव, साइंस से रिलेटिव छोटी छोटी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो वहाँ से देख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।